एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरीवन इज़ गुड। सो आज जो हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा है, डैट इज़ सी 2024 का पेपर। सो इन दिस पार्ट हम लोग कंप्लीट पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज कंप्लीट पेपर में आपको, जैसे आप लोग को पता है कि वी हैव अ 3 सेक्शंस, नेट, एमएसक्यू एंड एमसीक्यू, राइट। सो हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज़ द नेट पार्ट, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है, सबको लगता है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आज वी विल ट्राई टू डिस्कस द कंप्लीट नेट पोर्शन फॉर सी 2024। और जो पेपर पैटर्न है, आप लोगों को पता है निगेटिव मार्किंग किस में है किस में नहीं है, और पार्ट है हमारा, जब कम्प्लीटली क्वालिफाई करेंगे तो ही हमारा पार्ट भी चेक होगा फॉर द सीट। And this video is important for the UCD students also, because aptitude content and syllabus is same for the both masters and bachelors both. So this video is important for the bachelor students also. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस के साथ उनके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव दी मार्क्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो गो थ्रू करिएगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जो स्क्रीन पे आपको दिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, जो एरिया वाला कप वाला क्वेश्चन है सबसे डिफिकल्ट, देन क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट अगेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन, ये हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम लोग नेट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ पूरे वीडियो के साथ आप स्टे रहिएगा। इफ़ थोड़ा सा अगर आपको स्लो लगता है तो यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो, बट आप ट्राई करिए कि पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, बिकॉज इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे अबाउट द पेपर्स, A4 साइज, A5 साइज, अबाउट द एरिया, अबाउट द काउंटिंग ऑफ सरफेस, अबाउट फॉन्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट वी विल लर्न इन दिस वीडियो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, हम लोग का येलो का एक फिगर ऑलरेडी गिवन है, पिंक कलर का, पर्पल कलर गिवन है एंड ब्लू कलर का स्क्वायर गिवन है। क्वेश्चन ये है कि जो पर्पल एंड ब्लू वाला जैसी येलो के ऊपर मर्ज्ड होगा, जैसे ये येलो के ऊपर मर्ज्ड होगा, देन आफ्टर मर्जिंग और आफ्टर सेटल डाउन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सरफेस विल बी विजिबल। टोटल सरफेस कितने हैं जो हमें वो काउंट करना है, अटैच वाला नहीं, विजिबल सरफेसेस पूरा 3D फिगर में कितना होगा। तो जो ब्लू होगा वो पहले नीचे आ जाएगा, इस तरीके से मैं उसको अगर ड्रॉ करें तो दिस विल बी द ब्लू पार्ट, राइट। ये ब्लू है, आई होप क्लियर। ये ब्लू वाला आ जाएगा। सेम इन द सेम वे, ब्लू के बाद उसके ऊपर पर्पल वाला पार्ट डायगनली आएगा। डायगनली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सो इट विल कम डायगनल लाइक दिस। सो दिस इज द पार्ट जो डायगनली आएगा। आई होप क्लियर सबको। अब जब इसमें सरफेस काउंटिंग, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द सरफेस काउंटिंग, तो अगर आप इसमें सरफेस काउंट करेंगे, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, दिस विल बी वन सरफेस। टॉप में हमारा वन सरफेस है, राइट। एंड जो स्क्वायर हाइटेड है, ये स्क्वायर शेप का, इसमें टोटल 4 सरफेसेज होंगे। सो आई एम राइटिंग हियर एट एज अ 4, 1, 4। देन कमिंग टू द ऑरेंज पीस, ऑरेंज के टॉप पे एक सरफेस होंगे। देन ऑरेंज के चारों तरफ जो हमारा ये है पीस, दिस विल बी द 4। ये हमें 4 दिखेगा यहाँ पर, राइट, 4 दिखेंगे। अब इस ऑरेंज का जो बॉटम होगा, जो यहाँ पे हैंगिंग आपको दिखेगा, फ्रॉम द बॉटम यहाँ से हैंग दिखेगा, उसमें हमारे कितने सरफेस होंगे, अगेन 4, चारों तरफ 4 4 पार्ट्स हैंग करेंगे, चारों तरफ हैंग होगा, इधर भी हैंग करेगा, इधर भी हैंग करेगा एंड दिस साइड ऑल्सो हैंग। तो 4 सरफेस इधर होंगे। देन कमिंग टू द ब्लू पार्ट, अब ब्लू का जो ये पार्ट है, दिस पार्ट, वो हमारा सरफेस आपको 4 कॉर्नर्स दिखेंगे। सो हियर इट विल बी द 4 कॉर्नर्स फ्रॉम द टॉप, 4 कॉर्नर्स टॉप पे दिखेंगे। देन 4 अगेन चारों तरफ से आपके 4 सरफेसेस होंगे, बॉटम इसका अटैच होगा। देन कमिंग टू द 1 जो सर्कुलर सरफेस होगा टॉप पर, एंड 1 साइड में एंड 1 इन द बॉटम। सो हाउ मेनी टोटल सरफेसेस इज हियर, काउंट करते हैं। टोटल मैं नंबरिंग कर दिया है, सो काउंट करते हैं। 1 + 4 5 + 1 6 + 4 10 11 12 13, then 4 17 + 4 21 and +4 25. So how many total surfaces in this figure? We have a total 17 surfaces in this figure. We have a total
17 surface in this figure, right? सो आई होप क्लियर है आप लोग को ये क्वेश्चन, इसमें सरफेस काउंटिंग किया था। अगर आपको इसमें अभी विजुलाइज होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई विल सबमिट द 3D फिगर प्रॉपर पेन एंड पेपर पे ड्रॉ करके मैं आपको सबमिट कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज हाउ मेनी लेटर्स इन द ग्रुप विच फॉर्म द आफ्टर फ्लिप। कौन कौन से लेटर्स हैं जो यहाँ पे फ्लिप हो रहे हैं। तो कौन कौन से लेटर्स है जो यहाँ पे फ्लिप हो रहे हैं उनको हमें देखना है। जैसे कि एच को आप फ्लिप करेंगे तो एच ही जैसा दिखेगा। टी को फ्लिप करने पे भी टी रहेगा। डब्लू रहेगा। ई इज ऑल्सो गेटिंग फ्लिप, देखिए ई प्रॉपर फ्लिप्ड होके तभी ई नहीं दिख रहा है बिकॉज ये फ्लिप्ड हो चुका है। एम फ्लिप होगा तो भी एम दिखेगा। जे प्रॉपर फ्लिप्ड है तभी जे हमारा गलत हो रहा है। यहाँ पे मतलब हमें फ्लिप दिख रहा है प्रॉपर, तो जे इज ऑल्सो प्रॉपर फ्लिप्ड। J is also proper flipped, right? In the same way P आपका P हो गया, B हो गया, ये अल्फ़ाबेट नहीं है, N नहीं हो सकता, Y नहीं हो सकता, Y हो गया, Q होगा। सो R आपका फ्लिप्ड है, प्रॉपर फ्लिप्ड है, R इज ऑल्सो। तो जब आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो इसके आंसर की में आंसर गिवन है 7 9। तो ये जो क्वेश्चन था ये गलत था, इसको क्लेम करके मार्क्स सबको मिले थे बिकॉज इसमें 7 9 10 इज ऑल्सो द आंसर। सो इसमें आंसर्स आपके मल्टीपल आंसर्स हैं और जो कि ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया था। तो जिसने जिसने स्टूडेंट ने एट अ टाइम ऑफ एग्जाम क्लेम किया था आफ्टर द एग्जाम उन सबको ये मार्क्स मिला था। आई होप क्लियर है। जब आप आंसर की चेक करेंगे तो इसमें कौन कौन से, तो आंसर्स मल्टीपल हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग थोड़ा सा जो आंसर की उसमें आया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट question. In this design, question number 3 says how many different type of leaves are there. How many different type of leaves is there. So starting from the row wise, इसको concept क्या होता है, we have to do row wise, but starting में कभी इसको attempt मत करेंगे। We always attempt this type of question the last। कैसे करेंगे, row wise। So this is the first leaf, this is the second design, this is the third design, this is the fourth different, this is the fifth, first and fifth are different, right? This is again third, same as a third, next one same as a first one, next one same as a third one, next same as a fourth one। I hope clear है। next one same already we counted, next one from the second row this is different, so this is the sixth one, right? Then again this image is seventh one, different, completely different, this is seventh, this is completely different, 8, this is already we counted in figure 1, this already we count in the next figure, already we, this is the new one, 9th, I hope clear, this is a new one not matching with any of the number, this already we counted pan types, this already we counted figure 2, this already we counted, this already counted, similar figure now we are getting, this already we counted, this counted, we counted, this also we counted, this figure is also we counted, this is the 10th one। अगर when we compare this is the 10th because 10th figure जो मैंने नंबरिंग किया था figure 10th and figure 7th ending is different, vertex is different, figure 10th and figure 7 end is different, figure 3rd that is also completely different, rest again we counted this, we already counted this we counted all these। so how many different type of leaves are there, answer is 10। आई होप क्लियर, मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है। आप थोड़ा सा बैक जा सकते हैं। 1 2 3 रिपीट कोई नहीं हो रहा है जो नंबरिंग किया है हमने, ऑल नंबर्स आर द डिफरेंट लीव्स। नाउ कमिंग द फोर्थ क्वेश्चन, दिस वॉज द गुड क्वेश्चन जो हम जिसके लिए हमें पेपर की नॉलेज भी होनी चाहिए। सो एज अ डिज़ाइनर वी हैव टू नॉलेज ऑफ पेपर्स एंड पेंसिल बोथ, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HB 2H B2 2B 8B 4H। सो HB और B में क्या डिफरेंस होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। सेकेंड वी हैव टू बी अवेयर अबाउट द पेपर साइज ऑल्सो। नाउ थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ आपको पहले पेपर के साइज़ पर। व्हेन कमिंग टू द अबाउट पेपर साइज, ऑलवेज रिमेंबर द एक्चुअल बिग साइज पेपर इज A0, द बिग वन इज A0
ए नॉट को जब हम लोग हाफ फोल्ड करते हैं तो इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट A1, इट विल बिकम A1 एंड A1. व्हेन A1 को हम हाफ फोल्ड करते हैं देन इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट विल बिकम A2. जब A2 को हम हाफ फोल्ड करते हैं सो इट विल बिकम divided into two parts and it will become A3. Now this will become A3. A3 को जब हम हाफ फोल्ड करते हैं then we get the A4 paper. This is the A4 paper. So एक्चुअल में जो हम लोग का A4 सीट होता है उसको जब हम डबलिंग करेंगे तो हमें A3 मिल जाएगा. A3 का डबलिंग करेंगे A2 मिलेगा, A2 का डबलिंग करेंगे A1 मिलेगा, A1 का डबलिंग करेंगे A0 मिलेगा. तो द बिगेस्ट पेपर इज A0 एंड द स्मॉलेस्ट फिर A4 का हाफ करेंगे A5 का हाफ करेंगे A6, जो हम लोग की फ़ोटोज़ में यूज होता है. जब हम फ़ोटो प्रिंट कराने जाते हैं तो उनके पेपर्स छोटे होते हैं डायमेंशन में, A5 A6 में. तभी आपसे फ़ोटोग्राफ़र पूछता है कि आपको फ़ोटो A5 में चाहिए, आपको A6 में चाहिए. छोटे पेपर हाफ होता जाएगा. तो कॉन्सेप्ट इज़ हाफ होता जाएगा A5 A6 A7 एंड सो ऑन. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को. स्टार्टिंग फ्रॉम A0 हाफ करेंगे तो A1 हो जाएगा, देन वी डू द हाफ, इट विल बिकम A2 एंड सो ऑन. नाउ व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ A4? क्योंकि हम लोग एज अ डिज़ाइनर, एज अ आर्ट स्केचिंग में, आप अभी भी कॉपी में कौन से पेपर यूज कर रहे हो? A4 पेपर यूज कर रहे हो. आप सब यूज करते हो पेपर आपकी ड्राइंग कॉपी में, आपकी प्रिंटिंग में, राइटिंग में, हर जगह हम A4 ही यूज करते हैं, राइट? हम सब सुनते हैं. डायमेंशन ऑफ द A4 पेपर इज़ 210 by 297. ऑलवेज रिमेंबर दिस, 210 by 297 mm. So in centimeter it is 21 centimeter by 29.7 mm, or you can say centimeter 0.7. 21 by 29.7 centimeter. Right? I hope clear है यहाँ तक. Now coming to the question. एक हमें कप शेप दे रखा है जिसका फ्रंट व्यू दे रखा है और पर्सपेक्टिव में हमें दिया गया आइसोमेट्रिक में कप का डायमेंशन. हाउ मेनी कप वी कैन मेक बाई कटिंग द A4 पेपर? कितने कप्स हम A4 पेपर को कट करके बना सकते हैं? अब जब कप तभी बनेगा जब आपको पता है कि कोई भी पेज है, उस पेज को जब हम फोल्ड करते हैं तो आफ्टर फोल्डिंग द पेज वो हमारा क्या फ्रेम करेगा? सिलेंडर फ्रेम करता है, ये सब आपको पता ही है, राइट? फोल्ड करते ही हमारा पेज क्या फ्रेम करेगा? सिलेंडर फ्रेम करेगा. तो कप जैसा रहेगा. सो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमीटर ज़्यादा कहाँ पर है? अपर पार्ट में. सो ये हमारा तो ये लेंथ जो है डैट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर. हमें पेज की लेंथ क्या चाहिए होगी? हाइट तो ऑलरेडी हमें गिवन है, दिस इज़ द h, और हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है 6.5. बट लेंथ ऑफ द पेज जो हमारा होता है डैट इज़ ऑलवेज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो दिस इज़ 2 पाई कैपिटल R एंड द बॉटम वन इज़ 2 पाई स्मॉल r. तो विच सर्कमफ्रेंस इज़ मोर? दिस बिगर वन, 2 पाई कैपिटल R. इसके अकॉर्डिंग हमें पेज चाहिए होगा ओपन करेंगे जब इसको, राइट? और प्लस हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, जो कप को हम बॉटम से, जो कप होगा हमारा बॉटम से वो सर्कुलर में क्लोज्ड होगा. ऐसा तो ना कि कप बॉटम में ओपन होगा. तो कप जो बॉटम में क्लोज्ड होगा डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. वो जो बॉटम में क्लोज्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होगा. सो उस सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई R स्क्वायर. डैट विल बी द पाई R स्क्वायर. बट एरिया से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. वी कैन से जो बॉटम का सर्कल होगा that circle will be how much breadth diameter? The diameter is 5.5. उसका डायमीटर कितना होगा? जो बेस में सर्कल चाहिए होगा 5. बाद में आएंगे. पहले फर्स्ट वी कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप पार्ट. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप पार्ट विल बी हाउ मच? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप पार्ट विल बी डिपेंड्स ऑन दिस. तो स्टार्ट करते हैं. सो 2 पाई R वी राइट, or we can write pi d diameter. So pi is 22 by 7 and diameter is how much? 6.5. So और then decimal में convert कर लेंगे 3.14 into 6.5. So after multiplying 3.14 into 6.5, or you can say 6 into 3 18, and decimal में है तो the answer will be जो near about exact multiply करके आएगा 20.5 something आएगा, 20.4 approx. सो दिस इज़ द सेंटीमीटर. यानी कि लेंथ ऑफ द पेज, इस कप को फोल्ड करके बनाने के लिए हमें कितनी लेंथ का पेज चाहिए? 20.5 सेंटीमीटर का.
यहाँ तक क्लियर होगा सब लोग को? फिर से रिपीट करते हैं। हमने कप के टॉप सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि कप का जो टॉप सरकमफ्रेंस होगा उसको ही फोल्ड करके वो सर्कल बनेगा। तो कितना लेंथ हमें रिक्वायर्ड है फॉर अ कप सर्कुलर शेप, वो लेंथ हमारा कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ दी टॉप सरफेस, जो कि आया 20.52 पाई आर से 20.5। अब आप हमें एनालाइज करते हैं। एक पेज है हमारे पास, दिस इज़ द पेज, थोड़ा सा एनालाइज करिएगा। एंड इन दिस पेज दिस इज़ 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 29.7 सेंटीमीटर। सो बेस्ट अप्रोच विल बी, जो हमारा टॉप होगा 20, उसकी हाइट कितनी होगी, द हाइट विल बी 6.5 एंड ब्रेथ। सो हमने 6.5 का हमने कट किया, एक पेज हमारा निकल आए, एक कप निकल आएगा इसमें अप्रॉक्स जो ड्रॉ होगा, 0.5 एक्स्ट्रा होगा। फिर हमने एक और 6.5 का कट किया, सो इट विल अराउंड 13 सेंटीमीटर। हमने एक और 6.5 का कट किया, सो इट विल बी अराउंड 19.5 सेंटीमीटर। अब 19.5 सेंटीमीटर का जो हमने कट पीस बनाया है, अब हम फोर्थ कटिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। वाई नॉट? वाई नहीं करेंगे? बिकॉज जैसे ही आप फोर्थ कटिंग करोगे तो वो पॉसिबल तो है, बट एरिया कितना, हम कितना लेंथ यूज कर चुके होंगे, डैट विल बी अराउंड 26। और 26 के बाद यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जो बचेगा, और मुझे ऑलरेडी एक बेस में सर्कुलर कप निकालना है यहाँ पर, तो ये हम 6.5 नहीं यूज कट करेंगे। अब यहाँ पे हम डायमीटर कट करेंगे, 3 डायमीटर्स ऑफ 5.5 ईच, 3 डायमीटर्स ऑफ 5 पॉइंट, एक सर्कुलर डायमीटर एरिया कट करेंगे, बिकॉज इस कप का एक हमारा बेस भी बनेगा। जो हमारा कप का बेस होगा वो सॉलिड होगा, टॉप से तो ओपन होगा बट बॉटम से सॉलिड होगा। सो दैट सॉलिड एरिया विल बी द 3 सर्कल, दैट सॉलिड एरिया इज द 3 सर्कल्स। So how many circles maximum we can make from this A4 paper, that is 3 cups. We can make only 3 cups. This is very interesting question और सबसे easy भी था बट सबसे complicated question था। अगर आपको एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और भी चीज़ों में देखना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं आपको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस और हेल्प करूँगा। बट दिस इज़ इजी, बट हमें फ्लो में होगा तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे। आई होप क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, P is the image of the complete bicycle if shared between two more bicycle flipped multiple bicycle। P जो फिगर है हमारा, इस P फिगर जैसे मल्टीपल बाईसाइकिल को हम लोग ने अरेंज किया गया है। सो नाउ वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स इन द फिगर। सो हाउ मेनी बाईसाइकिल्स इन द फिगर? अब देखिए इसमें डिफरेंट अप्रोच है। वी कैन नोटिस द हैंडल ऑल्सो, वी कैन नोटिस देयर सीट्स ऑल्सो, एंड वी कैन नोटिस देयर पैडल ऑल्सो। 3 ऑप्शन आर देयर। मैं पैडल से स्टार्ट करता हूँ, टॉप से स्टार्ट करते हैं। 1 पैडल इज देयर, 1 पैडल, 2 पैडल, राइट। एंड यहाँ पे आप देखिए पैडल यहाँ पे डबल शेडेड है, यहाँ पे हमें दिख रहा है डबलिंग है यहाँ पर। वी हियर इसके डार्कनेस में अलग फ़र्क है और ये वाली पैडल के डार्कनेस अलग है। तो हियर इट इज़ 2, सो 1 1 2, तो टॉप में कितने हो गए 4। इन द सेम वे 2 हियर, 1 हियर एंड 1 हियर, सो हियर ऑल्सो 4। ऑन द राइट साइड 1 2 3 4, on the left side 1 2 3 and 4, so this is 4। so total how many, 4 plus 4 plus 4 plus 4, so we got 16 bicycles। I hope clear। सबसे easy question था 16 bicycle। now question number 6, again very interesting question, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ था। मैक्सिमम मैंने देखा कि मैक्सिमम फैकल्टीज़ को भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा था सॉल्व करने में, वो लोग डायरेक्ट आपको बता रहे थे ऐसे ही। अब इसमें अप्रोच क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर बिगर नंबर इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द स्मॉलर नंबर्स। बिगर नंबर जब भी बनेगा कोई भी नंबर फिगर सीरीज में, बिगर नंबर हमेशा स्मॉलर नंबर का यूज करके ही बनेगा। बाय ऑलवेज, बिगर नंबर इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द स्मॉलर नंबर्स। बिगर नंबर इज ऑलवेज फॉर्म्ड by using smaller numbers, right? Bigger number is always formed by using smaller numbers। अब जो इसमें जैसे 2 and 4 को यूज करके ही 12 बनेगा, 10 and 5 का यूज करके 75 बनेगा,
6 एंड 7 का यूज करके 63, 8 एंड 3 का यूज करके ही 36 बनेगा। और ये रूल हर जगह फिक्स होता है, चाहे आप यूपीएससी का भी एग्जाम दो, दिस रूल इज ऑलवेज फिक्स, बिगर नंबर इज ऑलवेज फाउंड बाय यूजिंग द स्मॉलर नंबर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन चारों फिगर में ऐसी क्या सिमिलर प्रॉपर्टी लग रही है जिससे 12, 75, 63 एंड 36 बन गया। सेम प्रॉपर्टी हम इससे क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, आई होप क्लियर है। तो बिगर नंबर इज ऑलवेज फॉर्म यूजिंग द स्मॉलर नंबर्स, ये हमने सीख लिया। अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें लगते क्या हैं, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होते हैं वो होते हैं प्लस, इट कैन बी सब्ट्रैक्शन, इट कैन बी द मल्टीप्लाई, इट कैन बी द मल्टीप्लाई विद प्लस और सब्ट्रैक्शन, इट कैन बी द हाफ, इट कैन बी द स्क्वायर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन। हाफ करके स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके हाफ होता है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो मल्टीपल क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन, तो यू विल गेट मच बेटर आइडिया। इसको सॉल्व करते हैं। अब 4 एंड 2 का हम क्या करें जो 12 बन जाए। तो फर्स्ट हमारे माइंड में स्ट्राइक हुआ 4 + 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉलर नंबर। 4 + 2 विल बी द 6, और 4 + 2 का 6 आया, और उसको हम क्या करें जो 12 बन जाए। तो 4 + 2 करके हमने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 4 + 2 करके स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, जस्ट अ सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर। नाउ सेम प्रॉपर्टी 10 + 5 किया, बोथ नंबर को हमने ऐड ऑन किया एंड जो स्मॉलर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, बन जाएगा 75, करेक्ट है। लेकिन सेम प्रॉपर्टी 6 + 7 ऐड करके स्मॉलर से मल्टीप्लाई करके ये प्रॉपर्टी यहाँ मैच नहीं हो रही है, तो ये फेल हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करें जो 63 बन जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे आया 63 एंड 36। तो अगर आप 63 को एनालाइज करेंगे तो 63 दो टेबल में आता है, 9 7 जा 63 एंड बस 9 7 जा 63 सबसे बेस्ट, बिकॉज प्राइम नंबर है। 63 से आपका मतलब रिलेट हो रहा है 7 प्राइम नंबर से, 63 हो रहा है। अब 7 ऑलरेडी हमारे पास है और हमारे टेबल में भी 7 आ रहा है। 6 में हम क्या करें जो 9 बन जाए, ये हमें अप्रोच सीखनी है। जैसे ही आप ये विजुलाइज करना सीख जाओगे डेफिनेटली आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो 6 से 9 बनाने के लिए मीन्स 6 का हाफ किया और 6 में ही ऐड कर दिया। तो 6 का हाफ करके 6 में ऐड किया और ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी गुड, करेक्ट है। 8 का हाफ किया, सेम प्रॉपर्टी, 8 का हाफ किया और 8 से ऐड कर दिया, 12 बन गया। एंड 12 × 3 36, वेरी गुड, करेक्ट है। 10 का हाफ किया और 10 से ऐड कर दिया, 10 + 5 हाफ करके 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल नंबर 75, वेरी गुड, करेक्ट है। सेम यहाँ मैच कर रहा है, तो आंसर विल बी 12 का हाफ किया एंड 12 से ऐड कर दिया, सो इट विल बिकम 18 एंड मल्टीप्लाइड विद द ऑड नंबर, तो 18 9 जा 162। आंसर इज 162। आई होप क्लियर हो गया आप सबको कैसे आया है। इसको दोबारा देखिएगा, अदरवाइज कमेंट करिएगा। 162 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल। इसमें हमें ये कहा गया है टोटल रेड क्यूब्स एंड येलो क्यूब से मिक्स करके क्यूबॉइड बनाया गया है। इन दिस टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हैं येलो क्यूब, हाउ मेनी हिडन येलो क्यूब्स आर देयर एंड द रेशियो ऑफ द रेड एंड येलो क्यूब्स इज 1:3। सो हाउ मेनी टोटल क्यूब इन दिस, द ऑर्डर इज 4/3/3, so 3/3/4, so total number of cubes are there, how many total number of cubes, 3 3 9 36 cubes are there. In this 36 cube the ratio is 1:3. 1:3 means 4x, 1:3 means 4x, 1x and 4x, so it will be 4x divided by 36, it will become 9, so 9 and minus 36 27, so 27 are red cubes and 9 are yellow cubes. आई होप यहाँ तक क्लियर है। रेशियो चैप्टर की प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको डिवाइड किया। अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रेशियो चैप्टर को थोड़ा सा गो थ्रू करिए। अब 9 क्यूब, टोटल 9 येलो क्यूब्स आर देयर आउट ऑफ, तो हाउ मेनी विजिबल, 1 2 3 4 5, 5 क्यूब्स आर विजिबल, येलो 5 क्यूब्स आर विजिबल, so 5 are visible, तो how many are hidden, तो 4 are hidden, तो how many hidden cubes, yellow cubes are there, answer is 4, answer is 4। आई होप क्लियर सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सेज, एक हम लोग को फिगर गिवन है जो ऑलरेडी हम लोग बेल्ट यूज करते हैं फॉर दी कार में, सीट बेल्ट यूज होती है, प्लेन्स में यूज होते हैं,
आप कोई गेमिंग करने जाते हो, वहाँ पे बेल्ट यूज होती हैं, लॉकिंग वाले बेल्ट्स होते हैं जो हमारे सीट बेल्ट लॉक वाले। इन दिस लॉक उसका हमारा एक पूरा हम लोग को फिगर गिवन है, ओपन फिगर गिवन है, उसके मैकेनिज्म गिवन है। फॉर दिस मैकेनिज्म जो लॉक पॉसिबल हो, जैसे पार्ट वाई हमारा पार्ट एक्स में इंसर्ट होगा। सो क्वेश्चन इज जो पार्ट एस है यहाँ पे हमारी स्प्रिंग यूज होगी, पार्ट एस में स्प्रिंग यूज होगी। तो हाउ मेनी स्प्रिंग्स वी हैव टू यूज ताकि ये मैकेनिज्म वर्क करे। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब इसको हम लोगों ने एनालाइज किया होगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हर स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट कर सकता है, और आप भी एक्सपेक्ट मत करिए। सो द आंसर इज़ 1 और 2, बोथ आर करेक्ट। इसमें 2 स्प्रिंग लगा के भी मैकेनिज्म वर्क करेगा एंड 1 स्प्रिंग लगा के भी मैकेनिज्म वर्क करेगा। और हमारे क्वेश्चन में कहीं भी मिनिमम नहीं पूछा गया था, बस ये पूछा गया है हाउ मेनी स्प्रिंग वी नीड टू यूज इन दिस मैकेनिज्म। यहाँ पे कितनी स्प्रिंग हम ऐसे अटैच करें ताकि ये मैकेनिज्म वर्क करे लॉकिंग का। तो 1 स्प्रिंग पे भी वर्क करेगा एंड 2 पे भी वर्क करेगा। बोथ इज़ द करेक्ट आंसर। 1 आप एंटर करें तो भी मार्क्स 2। सो प्लीज़ ये रिमेंबर दिस कि नेट पार्ट 5 आउट ऑफ 8 वी कैन डू 4 क्वेश्चंस ईजिली। हमें वो 4 क्वेश्चंस पे टारगेट करना है, रेस्ट ऑफ दी 4 हम ड्रॉप कर सकते हैं। एंड MCQ MSQ पे फोकस करिएगा ज़्यादा। नेट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, तो एंड 50% इज़ ऑलवेज ईजी, 50% इज़ डिफ़िकल्ट। सो when as a student I also attempt 50% ऑफ नेट पार्ट। इसमें भी हमें 50% अटैम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, हमेशा हर पेपर में आप एनालाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। प्लीज़ यूसीड एंड सीड मास्टर स्टूडेंट कमेंट करिए जो आप लोग को प्रॉब्लम फेस हो रही है, अलग अलग पेपर्स में किस पेपर में किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन ऑल्सो इंडिविजुअली। एंड आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो प्लीज़ ऐड योर सेल्फ इन द टेलीग्राम ग्रुप। हम डेली बेसिस में भी हम आपको कनेक्ट करके वी कैन हेल्प यू डायरेक्टली इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, एंड मल्टीपल क्वेश्चंस भी हम वहाँ सॉल्व करते रहते हैं। तो अपने आप को आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करिए जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड प्लीज़ गो थ्रू द ओल्ड वीडियोज़ ऑल्सो। ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर के कुछ पेपर्स सॉल्व कर रखा है, तो प्लीज़ गो थ्रू डैट ऑल्सो। प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करिए, देन आई विल ट्राई मोर टू हेल्प यू। सो मैंने जो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का फॉर द सीड एंड यू सीड, एंड जो मैंने मास्टर्स इन डिज़ाइन में सीखा हुआ है अपने मास्टर्स के करियर में, अपना एज अ फ्रीलांसिंग डिज़ाइनर जो मैंने सीखा हुआ है 2D एंड 3D ब्रेन टीजर्स, जो डिफरेंट चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने करियर में, हाउ टू अटैम्प्ट। सो मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई कि आपको मैं हेल्प कर पाऊँ उसमें, ताकि आप भी पेपर ईजिली अटैम्प्ट कर पाओ। So please stay connected and comment and like it. Thank you so much.